मैं हर रोज फीमेल संतुष्टि, उनके चरम सुख, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। बट आज का जो वीडियो है वो खास तौर से मेल, उनके चरम सुख, उनकी तृप्ति, इन सारी चीज़ों पे आधारित है। आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक मर्द एक ही बार फिजिकल रिलेशन बनाने के टाइम पे बार बार इस चरम सुख को कैसे प्राप्त करें। ये जैसे फीमेल के लिए भी पॉसिबल है, ये वैसे मर्दों के लिए भी पॉसिबल है। कैसे, चलिए वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी एक थॉट है कि मर्द को जब मिलता है वो सुख, जब चरम लेवल पे पहुंचता है तभी वो डिस्चार्ज कर देता है। हाँ, इसमें सच्चाई तो है, पर इसमें थोड़ा सा गैप होता है, पता है, क्योंकि प्लेजर और चरम सुख यानी कि सुख मिलना, आराम मिलना, संतुष्टि मिलना और चरम सुख मिलना दोनों मर्द और औरत दोनों के लिए ही अलग होता है। पर इसके बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं होता, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करते। एक्चुअली प्लेजर हो वो तभी से शुरू हो जाता है जब आपको इसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि किसी फीमेल पार्टनर ने आपके प्राइवेट पार्ट को टच किया, आपको आराम मिला, आप उत्तेजित हुए बट आपको आराम मिला, वही से शुरू हो जाता है आपका प्लेजर प्रोसेस। और धीरे 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 ये आगे बढ़ता रहता है और एक टाइम पे ऐसा आता है कि आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और आप फील करते हो कि आपका डिस्चार्ज हुआ। ये जो आपने कुछ फील किया और उसके बाद आपका डिस्चार्ज हुआ, ये कुछ सेकंड में होता है, बट इसके बीच एक गैप होता है। और यही गैप अगर आप कंट्रोल करो तो एक बार के फिजिकल रिलेशन में आप कई बार इस चरम सुख को फील कर सकते हो। और इसका मुनाफा पता है क्या होगा, आपको भी मिलेगा, आपका टाइम भी बढ़ेगा और दूसरी बात आपकी फीमेल पार्टनर भी आपके साथ संतुष्ट हो जाएगी। बहुत बार आपका टाइम कम होता है तो वो संतुष्ट नहीं हो पाती, आपकी हो जाएगी। मेल पार्टनर के प्राइवेट पार्ट का जो कैप सेक्शन होता है, ये जो कैप सेक्शन होता है, इसमें ही हजारों नर्व्स होते हैं जो सेंसिटिव नर्व्स होते हैं। और यहाँ पे ही जब आपका फ्रिक्शन लगता है तो आपकी सेंसेशन पैदा होती है और वो जब चरम लेवल पे पहुँचता है तभी आप डिस्चार्ज करते हो। और ये जो डिस्चार्ज करते हो ना, इससे पहले पता है आप अपना होश खो बैठते हो। तो आप खुद नोटिस करते हो कि आप जिस लेवल पे, जिस स्पीड के साथ फ्रिक्शन दे रहे थे, उस कुछ सेकंड में आपकी स्पीड या तो बहुत तेज हो जाती है या स्लो हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि आपका कंट्रोल फिर आउट हो जाता है। आप अगर अभी तक फील नहीं किया इसको या कॉन्सेंट्रेट आपने नहीं किया है तो एक आध बार करके देखना, खुद आप देखोगे कि आप जब उस लेवल पे ये फील करते हो ना, या तो आपका स्पीड और बढ़ जाता है क्योंकि ये आपको और ज़्यादा अचीव करने होते हैं, या फिर आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, आप बंद कर देते हो या फिर स्लो कर देते हो क्योंकि आपको कुछ मिलता है। और यही जो फीलिंग्स है, जब आप फील करते हो ना तो ब्रेन सिग्नल भेजता है, आपके प्राइवेट पार्ट में ब्रेन सिग्नल भेजता है कि दिस इज द आइडियल टाइम फॉर डिस्चार्ज, और उसके बाद ही आप डिस्चार्ज करते हो क्योंकि मैकेनिज्म ही ऐसी होती है। तो अगर आप अपने डिस्चार्ज प्रोसेस को कंट्रोल कर पाओ तो आप इस प्रोसेस को बार बार फील कर पाओगे। भाई, हमारे बॉडी के मैकेनिज्म ही ऐसी होती है, ये फीलिंग ही ऐसी होती है जिसके प्यास में आप बार बार इसके तरफ खींचे जाते हो। क्योंकि आजकल बच्चे तो लोग एक ही पैदा करते हैं, पर आप इसको करोगे कैसे? सबसे पहली बात कि आपको पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे कि शुरू में जब भी आपको उस लेवल पे कुछ फील होना शुरू हो जाए ना, तो उस दौरान आपको वो प्रोसेस बिल्कुल रोक देनी है, बिल्कुल रोक देनी है। जब आप रोक दोगे, बाहर निकालोगे अपने प्राइवेट पार्ट को, फ्रिक्शन देना बंद कर दोगे, तो ब्रेन में वो सिग्नल नहीं पहुंचेगा कि अब डिस्चार्ज करना है और आपकी डिस्चार्ज प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी। हो सकता है कि शुरू में आपका डिस्चार्ज थोड़ा बहुत हो भी जाए, बट अगर आपकी इरेक्शन प्रॉब्लम नहीं है तो आपका इरेक्शन खराब नहीं होगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए जरूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफेद मूसली। सफेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा
तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपके बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप बाहर निकाल ले, तुरंत बाहर निकालने के बाद स्क्वीज कर सकते हो। आप अपने प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन को ऐसे स्क्वीज करो, थोड़ा सा जोर से करो, फ्रैक्चर मत दे देना, स्क्वीज करना है जोर से। तो इससे भी आपका डिस्चार्ज बिल्कुल रुक जाता है। इसके बाद थोड़ा बहुत अब अपने आप को फील होता है कि आपका इरेक्शन थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा खराब हो गया है, तो आप थोड़ा सा फोरप्ले करो, अपने आप को दोबारा अराउज करो, उसके बाद दोबारा शुरू करो। जब आप दोबारा शुरू करोगे, दोबारा फ्रिक्शन देना शुरू करोगे, तो जाहिर सी बात है कि वही जो फील आप फील कर रहे थे डिस्चार्ज के लिए, एक्चुअली ये जो फीलिंग्स है आपकी ना वो डिस्चार्ज के लिए ही होता है। आपकी बॉडी मैकेनिज्म ही ऐसी होती है। तो उसके बाद दोबारा फ्रिक्शन देते देते आप उस चीज को अचीव करोगे। अगर आपको लगे कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो तृप्त हो चुकी है, उसका टाइम खत्म हो चुका है और आप भी अब कर ही लेना चाहते हो, तो उसके बाद आप डिस्चार्ज कर सकते हो। बट अगर आपको लगे कि नहीं अभी भी मुझे डिस्चार्ज नहीं करनी है, थोड़ा सा और मैं अपने टाइम को बढ़ाना चाहती हूँ, तो दोबारा वही प्रोसेस, बाहर निकाल लो, स्क्वीज कर सकते हो या फिर पूरा का पूरा फ्रिक्शन प्रोसेस बंद कर दो और दोबारा शुरू करो। ये तरीका मैं तो आपको बता रही हूँ, बहुत से कपल इसको आजमाते हैं, अपनी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए आजमाते हैं, अपने फीमेल पार्टनर को संतुष्टि देने के लिए आजमाते हैं और नेचुरली एक लॉन्ग टाइम में परफॉर्म करने के लिए आजमाते हैं। क्योंकि बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो रोज रोज फिजिकल रिलेशन नहीं बना पाते, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो वो ऐसे टेक्निक को फॉलो करता है ताकि उनको भरपूर मजा मिले बस एक बार के फिजिकल रिलेशन में। ऐसा जरूरी नहीं कि जब भी आप फिजिकल रिलेशन करो तभी भी ऐसे प्रोसेस को ट्राई करो, तब तो भाई इसका भी मजा आपका खराब हो जाएगा। हर चीज से यूज टू नहीं होनी है। अगर आप इस चीज को एक्सक्लूसिव ही रखना चाहते हो तो हफ्ते में एक बार ट्राई कर सकते हो, 10 दिन में एक बार ट्राई कर सकते हो, या फिर जब भी आपको इंटरेस्ट हो कि आज ऐसे टेक्निक को ही फॉलो अप करेंगे, थोड़ा सा खुद भी खुश हो जाएंगे, अपने फीमेल पार्टनर को भी एक्स्ट्रा खुश करेंगे, तो इस केस में ऐसे टेक्निक जो होते हैं वह काफी काम के होते हैं और मल्टीपल सुख प्राप्त करने के लिए आइडियल होते हैं।